ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनका पहला पॉइंट है एजर्शन, द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सही है, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। क्यों स्टेटमेंट सही है ये? बिकॉज सब एटॉमिक पार्टिकल जो है तुम्हारे कौन से है? वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। इनका डिस्कवरी होने के बाद तो पता चला ना कि भाई अंदर से एटम कैसे होगा, क्योंकि एटॉमिक मॉडल के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते थे अगर हमको पता ही नहीं था सपोज अंदर है कौन, एटम के अंदर है कौन। क्योंकि डाल्टन ने तो क्या बोला था कि अंदर कुछ है ही नहीं, एटम के अंदर जा ही नहीं सकते, इनडिविजिबल है। जब जे थॉमसन का मॉडल आया, रुदरफोर्ड का मॉडल आया, तो हर बार वो क्या हुआ, एटॉमिक पार्टिकल्स पता थे अंदर के कौन थे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन था जे थॉमसन के वक्त, रुदरफोर्ड के वक्त प्रोटॉन था, चैडविक के बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एटॉमिक मॉडल बेहतर बनते गए, अपने बेटर मॉडल क्यों होते गए, डीपर अंडरस्टैंडिंग हमारी क्यों बढ़ती गई, बिकॉज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और डिस्कवरी हो गई थी ना उसकी वजह से। तो क्या ये बराबर है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ गया? तो यस, इट इज वेरी मच करेक्ट। लेकिन दूसरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, क्या ये सही है? हाँ, एटम के अंदर ऐसा रहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, इसलिए तो एटम न्यूट्रल होता है, राइट? तो दे इट्स करेक्ट। लेकिन क्या ये रीजन है? क्या ये रीजन है कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हैं इसलिए हमारा डिस्कवरी हो गया पार्टिकल्स का और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया? तो नहीं, इसका और इसका कोई संबंध नहीं है ना। दोनों सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है और उसकी वजह से डिस्कवरी होगी पार्टिकल्स की, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। उनके एक्सपेरिमेंट्स अलग थे, डिस्कवरी के रीजंस अलग थे भाई, उनके एक्सपेरिमेंट्स ही अलग थे जिसकी वजह से डिस्कवरी हो गई। तो डिस्कवरी इसकी वजह से नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या सेम है। हाँ तो है, तो उसका क्या, उसका कोई संबंध नहीं है ना इन रिलेशन टू डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि करेक्ट तो है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे का कोई रीजन नहीं है, राइट? तो बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले ए पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इतना आंसर आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट? लेकिन मुझे कैसा है ना, एज अ टीचर हियर मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है यहाँ पे, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्रू है, दर्शन, और उसका उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स showed that atoms are made up of smaller particles. This led to the development of Thomson's Thomson's Rutherford's and Bohr's atomic model. सही है ना? And improved our understanding of atomic structure. ये सही है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी नहीं होता ना तो अपना अंडरस्टैंडिंग कभी बढ़ता ही नहीं एटम्स के बारे में। ओके, अभी बात करते हैं रीजन का। ओके, तो आपका जो रीजन है क्या वो सही है? वो भी करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ऑल्सो ट्रू। और एक्सप्लेनेशन क्या है आपका इसके लिए? देखो, एक्सप्लेनेशन ये है कि इन अ न्यूट्रल एटम की अगर बात कर रहे हो आप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू number of electrons are equal to the number of protons. So the total positive charge equals the total negative charge. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? ये सेकंड केस में होता है। तो ये तो सही है कि मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहती है। लेकिन क्या ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम रहते हैं इसलिए पार्टिकल्स क्या है मतलब डिस्कवरी हो गई थी? तो दैट इज नॉट करेक्ट, है ना, दैट इज नॉट करेक्ट। तो अपन वही लिखेंगे, डज आर एक्सप्लेन ए, क्या आर रीजन ए को एक्सप्लेन करता है?
ओके, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है वो। क्या लिखेंगे अपन? द रीजन एक्सप्लेन्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, but it does not explain how discovery the discovery of subatomic particles helps scientists understand atomic structure। बराबर है। ओके, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इससे हमको बस इतना पता चलता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि एटम कैसा है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि संख्या सेम है पॉजिटिव प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव, तो एटम कैसा है, न्यूट्रल है। इतना तो हम बता सकते हैं। लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की संख्या सेम है इसलिए पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई थी? तो ऐसा कोई संबंध नहीं है, राइट। इसलिए आंसर क्या ले रहे हैं अपन? सेकंड ले रहे हैं।